Hi everyone, you are welcome on my channel Ma Sharde Learning Class. So this is question number 14 of exercise 2.2 chapter 2nd of NCERT book class 8. So the question is, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, 50, 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? So सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए. लक्ष्मी कैशियर एक बैंक में मतलब कैश रखने का काम कर रही है. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10. तो वो 100 रुपीज़ के नोट्स को रखती है, 50 के एंड 10 को. ठीक है, 100 के, 50 के एंड 10 के नोट्स को वो रखती है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5. ये जो RS 100, RS 50 एंड RS 10 जो है, ठीक है, ये 3 नोट्स हैं. ठीक है, ये 3 नोट्स वो रखती हैं. 100 रुपीज़ के नोट्स रखती हैं, 50 के रखती है एंड 10 के रखती है. तो इसी को रेशियो में गिवन है 2:3:5. क्लियर. 100 के लिए 2, 50 के लिए 3 एंड 10 के लिए 5. अब क्या लिखा हुआ है? द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख. लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख है. तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. आप इसको ऐसे समझो कि अगर उसके पास 4 लाख टोटल कैश है तो लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं, या उसके पास कितने 100 के एंड 50 के एंड 10 के नोट्स हैं कि 4 लाख कंप्लीट हो रहे हैं. क्लियर. सो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे क्योंकि इसमें बताया नहीं गया. इसमें तो पूछा जा रहा है कि 100 रुपीज़ के और 50 के एंड 10 के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं. सो सबसे पहले लेट करेंगे. लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स. ठीक है, नोट्स. सिर्फ एक्स हम यहाँ पे लेट नहीं करेंगे. जो भी रेशियो में क्वेश्चन गिवन रहता है तो जो भी वैल्यू रहता है, जो भी रेशियो रहता है उसके साथ हम एक्स को पुट करते हैं. सो 100 के लिए 2 का इस्तेमाल है. यहाँ पे 2 गिवन है, सो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे. सो लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 2x. ठीक है, मतलब हमने लेट किया कि 100 रुपीज़ के नोट्स जो है वो 2x हैं. नाउ नंबर ऑफ 10, 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू, इसके लिए 3 यूज है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3 एंड देन x. गिवन है ना 3. देन क्या करेंगे, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू, ये क्या है, 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इन तीनों को ऐड करके इक्वल में ऐसे कर लेते हैं. जैसे कोई करता है ऐसे 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू, बोलते हैं कि ये 4 लाख हो गया. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है. ऐसे अभी आपको करना नहीं है. ठीक है, ये जो है आपको सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स है, अमाउंट पता नहीं है. अमाउंट है ये, तो अमाउंट के इक्वल अमाउंट होना चाहिए. ये तो नंबर ऑफ नोट्स है. लेट सपोज मैंने आपको कहा कि मैंने 100 रुपीज़ के आपको 2 नोट्स दिए. 2 नोट्स दिए, याद रखना, नोट्स. तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास 2 रुपीज़ है. आप क्या करोगे, इस दोनों को इंटू करोगे तो आप बोलोगे 200 रुपीज़ है. कहोगे कि नहीं, ये 2 रुपीज़ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा. सेम इसी प्रकार से यहाँ हमने 2x यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा. सो हमने क्या किया, हमने बोला कि कितने रुपीज़ है, आपने अमाउंट निकाला. तो आपने 100 को 2 से इंटू किया तो नोट्स जो था उसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट किया. सो 200 आया. तो सेम हमें यहाँ पे भी वही करना है, इन दोनों को इंटू करना है ताकि ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए. क्लियर. सो नाउ इन दोनों को इंटू करेंगे. 100 इंटू 2x देन प्लस, देन क्या है, 50 इंटू 3x. 3x है ना यहाँ पे, ये सेम इसको उतारते जाना है. 3x प्लस 10 इंटू 5x. अब ये क्या है, अमाउंट है. अब आप इसको कह सकते हो कि ये 4 लाख के इक्वल है. क्लियर. तो ये था इक्वेशन. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. सो 100 टू जा 200x. क्लियर. प्लस 150x. 5 3 जा 15 एंड 1 0. देन प्लस 50x. 4 लाख.
नाउ 200, 300 and 50, 50, 400. 400x equal to 4 lakh. नाउ हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रहने देंगे एंड देन इक्वल करेंगे, 4 लाख लिखेंगे, ठीक है. एंड देन नीचे ये इधर इंटू में था, इधर डिवाइड में. सो 2 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 एंड 1 2 3 0. सो x की जो वैल्यू है वो 1000 है. अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है. तो अब हम यहाँ चलाते हैं अपने क्वेश्चन पे. यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स की क्या लेट किए थे हमने, 2x, ठीक है, 2x. यही क्वेश्चन को आप देखते चलना, लेट किए थे ना. सो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, यहाँ से आंसर होगा नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स क्या था, 2x था. तो 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, ये इंटू में x की वैल्यू 1000. सो 1000 इक्वल टू 2000. तो इतना नोट्स हो जाएगा. ये मतलब वो लक्ष्मी है, उसके पास 100 रुपीज के 2000 नोट्स है. क्लियर. नाउ यहाँ पे देखिए 3x है 50 के लिए. सो हम यहाँ पे लिखा है 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1000. सो 1000 इक्वल टू 3000. सो इतना उसके पास नोट्स है लक्ष्मी के पास. कितने रुपीज का, 50 रुपीज का. क्लियर. नाउ 5x. सो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 नोट्स. तो इतने ही जो है हम नंबर ऑफ नोट्स निकाले हैं कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज के 2000 नोट्स हैं, 50 रुपीज के 3000 नोट्स हैं एंड 10 रुपीज के 5000 नोट्स हैं. ठीक है. देन अगर लक्ष्मी इसको, अगर हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालना चाहिए कि 4 लाख के बराबर है कि नहीं, तो आप क्या करिएगा, इसको इससे इंटू कीजिएगा दोबारा से, देन इसको इससे, क्योंकि ये नोट्स है अभी, आप इसको इंटू करोगे तो अमाउंट आएगा. सो इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे और इसको इससे इंटू करोगे, देन 4 लाख हो जाएगा. ठीक है. आपका आंसर इतना ही हो गया कि कितना क्या नोट्स है, कि कितने. देखो ईच नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन के पूछा जा रहा था, तो हमने बता दिया कि 100 के, 50 के एंड 10 के इतने नोट्स हैं. So this was question number 14. Next we will solve question number 15 of this exercise. Thank you for watching.